प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों की जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं तो हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लेवल का है, हमें पसंद है, हम करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है तो हम परेशान हो गए हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से बच्चों की शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी का एक अच्छा योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय वैसे तो आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो, ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ये उपाय किया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो अधिक मिलता है। अब शुक्ल पक्ष का गुरुवार, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन होते हैं ये शुक्ल पक्ष के होते हैं, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं ये कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो ये उपाय आप शुक्ल पक्ष में यदि करोगे, यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन बनते हैं, इन 15 दिनों में जो भी गुरुवार आता है, यदि उस गुरुवार के दिन से ये उपाय आप करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको अधिक मिलेगा। वैसे आप किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं मेरे बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद आपका जो भी इष्ट देवता है, जो भी कुल देवता है, जिस भी देवी देवता पर आपका ज्यादा विश्वास है, उनसे भी आपने हाथ जोड़कर इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपने एक धागा लेना है। धागा कौन सा लेना है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखा दिया है। इसको कई जगह पर मोली बोलते हैं, कुछ लोग इसको कलावा बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को ये बांधा जाता है। तो ये धागा आपने लेना है। आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये धागा आपने लेना है। ये धागा कितना लेना है, आपके बच्चे की जो हाइट है
उस हाइट का 7 गुना ये धागा आपने लेना है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी हाइट 5 फीट है। मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पर, 5 फीट से ज़्यादा भी हो सकती है, 6 फीट भी हो सकती है, 7 फीट भी हो सकती है। सपोज कीजिए कि 5 फीट है, तो धागा कितना लोगे? 5 गुणे 7 यानी कि 5 सत्ता 35, 35 फीट धागा आपको लेना होगा। मान लीजिए 6 फीट है, तो 6 गुणे 7, 7 6 42, तो 42 फीट धागा आपको लेना होगा। यानी बच्चे की जो भी हाइट है उससे 7 गुना धागा आपने ये ले लेना है। एक स्टील की कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपने मिला लेनी है और उसमें पानी डाल करके हल्दी का घोल आपने तैयार कर लेना है और इस घोल में इस धागे को आपने छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए ये धागा इसी में रहने दो, उसके बाद इसको इसमें से निकाल करके इसको अच्छे से निचोड़ कर इसको सुखा दो। लगभग 1 घंटे में, आधे घंटे में ये सूख जाएगा। एक आटे का दीपक आपने तैयार करना है, आटे के दीपक में शुद्ध देसी घी भरना है और एक लंबी बत्ती आपने उसमें रख लेनी है। एक स्टील का लोटा लेना है, स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको जल से भर लेना है। उसके बाद उसमें हल्दी की 1 चुटकी डालनी है, गुड़ का 1 छोटा सा टुकड़ा आपने डालना है और 1 पतासा इसमें डाल लेना है। तो अब ये 3 चीजें आपके पास हो गई। एक तो ये धागा जो सूख चुका है, एक दीपक जो आटे का आपने तैयार किया है शुद्ध देसी घी का, और एक ये पानी का लोटा जिसके अंदर सारी चीजें आपने डाल ली हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये तीनों चीजें लेकर आपने चले जाना है आपके आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल का पेड़ कैसा होना चाहिए? पूजित होना चाहिए, मतलब आपके अलावा भी लोग उसको पूजते हो, ऐसा पीपल का पेड़ होना चाहिए। तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपने सबसे पहले ये जो जल आप लेकर के गए हो, ये जल आपने पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। ये धागा आपने जल्दी से तैयार करके सुखा लेना है, कैसे भी करके फैन चला दीजिए या वैसे भी कैसे भी आप सुखा लीजिए। तो ये उपाय आपने 11 बजे से पहले पहले ही कर देना है। तो ये पानी का जो लोटा है ये पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हो इसको भी जला दीजिए पीपल का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास रखकर। उसके बाद ये जो धागा आप लेकर के गए हो, ये धागा आपने पीपल के चारों तरफ लपेट देना है। पीपल का जो तना है उस तने पर आपने इसको लपेट देना है। एक सिरा जो धागे का है वो पीपल पर अटका दीजिए और दूसरे सिरे लेकर के आप पीपल के चारों तरफ घूमना शुरू कर दीजिए। अपने आप लिपटता जाएगा। आप परिक्रमा करते रहिए, ऐसे घूमते रहिए पीपल के चारों तरफ और धागा अपने आप लिपटता जाएगा। अब ये जो परिक्रमा करनी है आप जानते हो कि कैसे की जाती है पीपल की परिक्रमा। जैसे भगवान की परिक्रमा होती है ऐसे ही पीपल की परिक्रमा आपने करनी है और ये धागा आपने लपेट देना है। अब यहाँ पर आपने परिक्रमा की गिनती नहीं करनी कि कितनी परिक्रमा होगी। जब तक ये धागा नहीं लिपट जाता है तब तक परिक्रमा करते रहना है और जब धागा लिपट जाए तो ये धागा वहीं पर छोड़ देना है और हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने अपने घर को चले आना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने 7 गुरुवार लगातार करना है। यदि बीच में कोई गुरुवार छूट भी जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि लगातार आप करें, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ी मजबूरी आ जाए, बीच में छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ भी सकते हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 7 गुरुवार आपने ये उपाय इसी तरीके से कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवाकर पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपको वो दुआ दे सके। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।